डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक साधारण बच्चे से भारत के मिसाइल मैन बनने तक। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने यह साबित कर दिया कि गरीबी किसी इंसान की मंजिल तय नहीं करती। अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो एक साधारण बच्चा भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक छोटे से द्वीप में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ गृहिणी थीं। घर में धन दौलत कम थी, लेकिन संस्कारों और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही कलाम बहुत जिज्ञासु थे। वे आसमान में उड़ते पक्षियों को देखते और सोचते कि आखिर ये कैसे उड़ते हैं। उन्हें विज्ञान और नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब परिवार की आर्थिक स्थिति और कठिन हो गई। उस समय छोटे से कलाम ने अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बांटने का काम शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, काम करना और फिर स्कूल जाना उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन उन्होंने कभी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। स्कूल में उनके एक विज्ञान शिक्षक थे। एक दिन शिक्षक बच्चों को पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों को समुद्र किनारे ले जाकर वास्तविक उदाहरण से समझाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन कलाम के मन में एक सपना जन्मा, आसमान को छूने का सपना। समय बीतता गया। कलाम ने कठिन परिश्रम से पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का फैसला किया। यह आसान नहीं था क्योंकि परिवार के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन परिवार ने त्याग किया और कलाम ने अवसर का पूरा उपयोग किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार शिक्षकों ने उनकी गलतियां बताईं। कई बार उन्हें लगा कि वे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने परीक्षा दी और अंतिम चयन तक पहुंच गए, लेकिन दुर्भाग्य से उनका चयन नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, जिस सपने को आपने वर्षों तक देखा हो, वह अचानक टूट जाए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन कलाम ने नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनके लिए कोई और रास्ता चुना है। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। वे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ गए। उस समय भारत तकनीकी रूप से बहुत आगे नहीं था। संसाधन कम थे, सुविधाएं सीमित थीं, लेकिन वैज्ञानिकों का हौसला बहुत बड़ा था। कलाम और उनकी टीम दिन रात मेहनत करती थी। एक समय ऐसा भी आया जब उनका पहला रॉकेट प्रक्षेपण सफल नहीं हुआ। वर्षों की मेहनत एक पल में असफल होती दिखाई दी, लेकिन उन्होंने फिर हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा प्रयास किया। आखिरकार भारत ने अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने में सफलता प्राप्त की। यह केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास की जीत थी। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास में योगदान दिया। उनकी मेहनत और नेतृत्व के कारण लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बाद भी उनके स्वभाव में कोई अहंकार नहीं था। वे हमेशा बच्चों से मिलना पसंद करते थे। वे कहते थे कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है। उनका मानना था कि हर बच्चा अपने भीतर असीम क्षमता लेकर पैदा होता है। साल 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। एक गरीब परिवार का बच्चा देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद प्राप्त कर चुका था। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे वही सरल, विनम्र और प्रेरणादायक व्यक्ति बने रहे। वे बच्चों को सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देते रहे। उनकी सबसे प्रसिद्ध बातों में से एक थी, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को वे विद्यार्थियों को संबोधित करते समय ही दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी बच्चों को शिक्षा देते हुए बिताया। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि गरीबी बाधा नहीं है, असफलता अंत नहीं है, और बड़े सपने देखने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। अगर आपके पास मेहनत, ईमानदारी और सीखने की इच्छा है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सबसे बड़ी विरासत है। धन्यवाद।